ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर में ही लॉफ्ट बॉस और बाउंड्री बॉस। तो दो फीचर्स क्यों? हर बार मैंने एक बार लेता था बिकॉज ये दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों का काम एक ही है। आई विल एक्सप्लेन यू विथ हेल्प ऑफ पीडीएफ। देखो, सॉलिडवर्क के पास दो फीचर्स है, लॉफ्ट और बाउंड्री बॉस। इसमें डिफरेंट क्या है? दोनों का काम एक ही है कि भाई मोर देन टू प्रोफाइल, आई मीन क्लोज प्रोफाइल और मिनिमम टू और मोर देन टू प्रोफाइल को कंबाइन करके एक बॉडी बनाना, बराबर। लेकिन अगर आप सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर में जाओगे और प्रॉपर्टी मैनेजर में देखोगे तो एक ही तरह से आपको आइडेंटिटी मिलेगी। यहाँ यही चीज़ मैंने लिखा है। देखो, अगर मैं लॉफ्ट में जा रहा हूँ तो मुझे एक साइन मिलेगी प्रोफाइल और दूसरी मिलेगी गाइड को। सिमिलरली बाउंड्री बॉस में जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 ऐसा मुझे मिलेगा। लेकिन वही दो चीज़ है जो उसको डिफरेंट करती है? नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक उसका पैरामीटर है। लॉफ्ट के अंदर लॉफ्ट मेनली फोकस करता है क्लोज शेप पे, और उसको हेल्प करने के लिए हमारे पास है गाइड कर्व जो आउटर बॉडी को वो कंट्रोल करता है। लॉफ्ट के पास एक और फीचर भी है जो है वो सेंटर लाइन पैरामीटर्स। लेकिन लॉफ्ट में एक डिसएडवांटेजेस भी है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बाउंड्री बॉस, तो बाउंड्री बॉस के पास डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 है, बराबर। इसमें आप 2 या 3 या कितने भी प्रोफाइल ले लो, वो आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। आई विल एक्सप्लेन यू विथ हेल्प ऑफ इमेजेस। अभी मेरे पास इमेज है लॉफ्ट की, बराबर। तो इसमें मैंने 3 प्रोफाइल है लॉफ्ट 1 की, ये एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बराबर। तो ये स्टार्ट और एंड में जो बीच की जो प्रोफाइल है उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्टार्ट और एंड के पास प्रॉपर्टी है नॉर्मल टू प्रोफाइल करने के लिए। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं बाउंड्री बॉस में जा रहा हूँ तो मेरे पास ईच एंड एवरी प्रोफाइल के लिए मुझे कंट्रोल्स मिलेगा कि मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल उसमें कर सकता हूँ, बराबर। तो ओके, चलो, तो यही चीज़ के लिए मैं एक एग्जांपल देख के आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ है एक ड्राइंग। ओके, ओके, तो मेरे पास ये एक प्रोफाइल है, बराबर। ये है, देखो, दोनों अलग अलग शेप की है। दैट मीन्स के डायमेंशन इसमें दोनों में चेंज है। अगर सेम होता तो मैं एक्सट्रूड से ही कर देता, बराबर। लेकिन अभी मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ लॉफ्ट फीचर्स, जैसे हमने इमेज में देखा था अभी लॉफ्ट। इसमें मैंने सिर्फ प्रोफाइल है, आई डोंट हैव एनी गाइड कर्व्स। ओके, नाउ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोफाइल क्रिएट हो गई। देखो, लेकिन ये स्लाइडली ट्विस्टेड हुआ, क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोफाइल्स पॉइंट्स है वो चेंज हो गए थे ना। ये फैसिलिटी हमें, अगर मानो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक्सट्रूड में भी हमारे पास ड्राफ्ट है, उसमें तो पॉसिबल थे। हाँ, अगर मैं ड्राफ्ट में मैं ये कर सकता था, लेकिन इसके मैं पॉइंट ट्विस्ट नहीं कर सकता था लाइक दिस, बराबर। ओके, तो ये चीज़ अगर मैं स्विफ्ट में करता तो स्विफ्ट में ट्विस्ट पॉसिबल होता, लेकिन मैं अलग अलग दोनों प्रोफाइल का मैं ड्राफ्ट नहीं कर सकता था। दैट्स वाई मुझे लॉफ्ट ही चाहिए, बराबर। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू मोर रेफरेंसेस लाइक मेरे पास और भी ड्राइंग्स हैं, जैसे कि मेरे पास ये है। ओके, तो मैंने एक ये वेंट का स्केच जनरेट करके रखा है, बराबर। तो उसमें मुझे प्रोफाइल करनी है लॉफ्ट। ओके, ना तो वही सब चीज़ यहाँ मुझे मिल गई है। मैं यहाँ से आपको क्लिक करके देता हूँ, ये क्लिक किया, सेकंड क्लिक और थर्ड क्लिक ना। इसको मैं यहाँ से ये पॉइंट को यहाँ रख देता हूँ। ओके, ना लेकिन वेंट की कंडीशन है कि वो वेंट ओपन होता है, तो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ थिन फीचर। ओके, और थिन फीचर में मैं यहाँ से वैल्यू दे रहा हूँ 5 और 10 mm। ओके, चलो ना, तो यहाँ से मैंने ये जनरेट हो गया। ओके, देखो, अभी मेरे बाय मिस्टेकली मेरे से IPS हो गया है, तो IPS के अकॉर्डिंग उसने डायमेंशन ले लिया है, तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो 5 mm। ओके, हो गया, देखो ना। तो ये दो प्रोफाइल थी, वो दोनों में ही सेम चीज़ थी, लेकिन मैंने अभी तक उसमें गाइड कर्व का यूज़ नहीं किया है ना। लेकिन और एक कंडीशन है, जैसे कि अभी मेरे पास ये बॉटल शेप है,
बराबर। तो इसमें मुझे स्केच, अभी तक जो हमने देखा था उसमें मैंने स्केच क्रिएट करके उसका लॉफ्ट कमांड का यूज़ किया था, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं कोई स्केच नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं एग्जिस्टिंग मॉडल का जो कंटूर से उसकी हेल्प से मैं लॉफ्ट करना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि अभी ये मेरे पास एक क्रिएटेड बॉटल का शेप है, मैंने क्रिएट किया है, लेकिन उसमें मैंने अभी उसके लिए कोई स्केच क्रिएट नहीं किया है। मैं डायरेक्ट ये कंटूर्स को यूज़ करके लॉफ्ट करना चाहता हूँ। तो लॉफ्ट में जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम फेस मैंने सिलेक्ट किया, तो अभी यहाँ भी मैं फेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं फेस से मैंने ये काम कर दिया। ओके, तो इसके लिए मुझे कंटूर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मानो कि लेकिन अभी उसमें मुझे गाइड कर्व यूज़ करना हो, तो मैं गाइड कर्व भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वो उसमें दिखाया था पीडीएफ में कि उसमें कंट्रोल्स थोड़े कम होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से मैं दे रहा हूँ कि डायरेक्शन नॉर्मल टू प्रोफाइल, ये देखिए, बराबर। तो ये है डिग्री, तो मैं कौन सी कितनी डिग्री पॉसिबल है उतनी दे सकता हूँ। लाइकवाइज यहाँ भी है मेरे पास नॉर्मल टू प्रोफाइल। ओके, तो पूरा स्केच ही चेंज हो गया है, देखो ये इसमें मैं कर सकता हूँ। अगर इसके बीच में मेरे पास तीसरी प्रोफाइल होती तो किस टाइप से होता, मानो तो मैं यहाँ एक राइट क्लिक स्केच कर रहा हूँ और एक होगा ये। ओके ना, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ नहीं, ओके ये प्लेन क्रिएट करना हम आगे आगे के सेशन में सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक प्लेन क्रिएट कर लिया हूँ और एक स्केच क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसमें करना है बाउंड्री बॉस। तो बाउंड्री बॉस के लिए मैं यहाँ से एक फेस लिया, ये स्केच को सिलेक्ट किया और ये फेस लिया। तो अभी मैंने कंबाइन एक्टिविटी की है, देखो हो गया। लेकिन जैसे ही हमने लॉफ्ट में देखा सिर्फ स्टार्ट और एंड के पास पॉसिबिलिटी है। देखो अभी मैंने बाउंड्री की जगह मैं लॉफ्ट लेता हूँ तो मेरे पास स्टार्ट और एंड में मेरे पास फीचर मिलेंगे। देखो यहाँ स्टार्ट और एंड का ही कंस्टेंट, बीच का मुझे कोई फैसिलिटी मुझे नहीं मिलेगी, बराबर। तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बाउंड्री बॉस, बराबर। तो अभी तीनों को यहाँ से मुझे इसको करना है नॉर्मल टू प्रोफाइल, इसको भी करना है नॉर्मल टू प्रोफाइल और इसको भी करना है नॉर्मल टू प्रोफाइल। तो इस टाइप का कुछ स्केच बन सकता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री बॉस एंड लॉफ्ट, ये देखिए आप, बराबर। चलो, तो अब तक हमने लॉफ्ट का डिफरेंस और बाउंड्री बॉस का डिफरेंस भी देख लिया, उसके अंदर के सारे असेंशियल फीचर्स भी देख लिए। सेंटर लाइन यहाँ है लेकिन अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, इट्स नॉट नेसेसरी, एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ द सेंटर लाइन्स। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गाइड कर्व, हमें गाइड कर्व का यूज़ करना है। अभी मेरे पास इस टाइप का कोई फीचर्स है तो हम किस टाइप से करेंगे, डायरेक्टली एक ही टाइप में हो जाएगा नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ लॉफ्ट और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ओके, इसको सिलेक्शन करने के बाद ओके, तो मैंने यहाँ से इतना तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी विदाउट गाइड कर्व ये प्रॉपर आउटपुट नहीं आया, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ गाइड कर्व। सी, तो मेरा पहला एक लॉफ्ट एक्टिविटी ख़त्म हो गया है। और एक बार फिर से मैं लॉफ्ट, ये स्केच और ये फेस और इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइड कर्व। लेकिन देखो अभी मेरा 3D कन्वर्ट हुआ नहीं है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग देयर। तो मुझे इसको कंप्लीट प्रॉपरली करना पड़ेगा। देखो आ गया, नाउ आई एम यूजिंग नाउ गाइड कर्व, तो ही जाके ये क्रिएट होगा। सो ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ द लॉफ्ट एंड बाउंड्री बॉस इज कि कन्वर्ट टू मल्टीपल शेप इनटू वन 3D ऑब्जेक्ट।
तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो हमने ये सेशन में देखा लॉफ्ट और बाउंड्री बॉस। ये सारे एग्जांपल्स आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।